चलो अब यहाँ से हम लोग पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। ओके यस। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो द हिंदू अगस्त 31 2025 से लिया गया। छोटा छोटा हम लोग अभी आर्टिकल को उठा करके उसमें उसके टेंस, स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स के यूज को देखेंगे। ओके क्षितिज, इसका जब कभी अगर किसी भी आर्टिकल का जो टाइटल हो अगर वो प्रेजेंट टेंस में हो तो याद रखना वो घटना घट चुकी है। अंडरस्टैंड? जब कभी न्यूज़पेपर के आर्टिकल जनरली हम लोग पढ़े हैं, दिस इज द फीचर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के फीचर्स क्या होते हैं कि जो भी हेडिंग्स वगैरह होते हैं वो या तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही देखने को मिलते हैं न्यूज़पेपर में, अगर पढ़ो ध्यान से। तो जब हेडिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो समझो वो घटना घट चुकी है। और टू रहेगा, टू लग के आएगा 2+V1 में, तो वो होने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ है शाह विजिट्स लाल बागचा, राजा इन मुंबई मीट्स सीएम डिप्टी सीएम। अंडरस्टैंड? मीट्स सीएम एंड डिप्टी सीएम। तो शाह जो है अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री, विजिट्स लाल बागचा राजा इन मुंबई मीट्स सीएम एंड डिप्टी सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो वो कहाँ जाते हैं? फेमस जो लाल बागचा राजा एक गणपति फेस्टिवल है वहां जाते हैं और किससे मिलते हैं? वहां के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो सेंटेंस है आपका, शाह विजिट, ये जो शाह विजिट है वो किस स्ट्रक्चर पे है? सब्जेक्ट प्लस V5 है ना, प्लस अदर वर्ड। तो शाह विजिट ये किस पे है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर पे है। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड क्या होता है? दिस इज द अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। सो जनरली दिस इज द फीचर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट इज यूज्ड to declare the title of an article. Is it clear to you? Okay. So Shah visits लाल बागचा राजा इन मुंबई मीट्स, देखो मीट्स, शाह मीट्स, फिर एक वर्ब ये है आपका शाह, शाह ये सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब है V5। ओके, और ये भी आपका V5 है। तो सब्जेक्ट एक है, इसके वर्ब क्या है? दो दो दिए गए हैं कॉमा लगा करके। सो शाह विजिट लाल बागचा राजा इन मुंबई मीट सीएम एंड डिप्टी सीएम। तो अमित शाह जो है वो मुंबई के फेमस लाल बागचा राजा फेस्टिवल, मतलब जो गणपति का जो वहां पे पूजा होता है वहां जाते हैं और किससे मिलते हैं? चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम से मिलते हैं। ओके, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन सैटरडे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन सैटरडे ऑफर्ड प्रेयर्स, देखो ऑफर्ड प्रेयर्स V2 सिंपल पास्ट है ना, पास्ट टेंस यूज किया गया है। ओके, सो यूनियन होम मिनिस्टर केंद्रीय गृह मंत्री, यूनियन होम मिनिस्टर को क्या बोलेंगे? केंद्रीय गृह मंत्री, राइट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऑन सैटरडे, कब? तो शनिवार को ऑफर्ड प्रेयर्स का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना, है ना। ऑफर्ड प्रेयर्स एट द फेमस लाल बागचा राजा गणपति इन मुंबई। देखो ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। लाल बागचा राजा गणपति इन मुंबई, मुंबई भी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का प्रॉपर्टीज क्या होता है? इट इज ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर्स। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर्स। जैसे अगर आपका एक नाम है सत्यम कुमार सिंह, तो सत्यम का S कैपिटल होगा, कुमार का K कैपिटल होगा और सिंह का S कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन का ये प्रॉपर्टीज होता है कि इट इज ऑलवेज रिटन विथ कैपिटल लेटर। ओके, सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन सैटरडे ऑफर्ड प्रेयर्स, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को प्रार्थना किया। ओके, कहाँ पे? एट द फेमस लाल बागचा राजा गणपति इन मुंबई एंड विजिटेड। अब देखो, और विजिटेड मतलब कहीं दौरा करना, कहीं जाना, एंड विजिटेड ये भी आपका क्या है? V2 है, सिंपल पास्ट है ना। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट किसका स्ट्रक्चर होता है? दिस इज एन अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट इसका क्या हो गया? यूनियन होम मिनिस्टर, विजिटेड यानी कि उन्होंने दौरा किया। द रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? आवास। रेसिडेंस मीन्स आवास ऑफ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, राइट। उन्होंने पहले कहाँ पे? फेमस लाल बागचा राजा गणपति में प्रार्थना किया। उसके बाद वो किसके पास गए? तो मुंबई के जो चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके घर पे गए, उनके आवास पे गए, राइट। विजिटेड द रेसिडेंस ऑफ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एज पार्ट ऑफ द ऑन गोइंग गणेश फेस्टिवल। किस अवसर पे गए थे? तो जो भी गणेश फेस्टिवल जो चल रहा है वहां महाराष्ट्र में, उसके शुभ अवसर पे वो वहां पे जाते हैं। ऑन सैटरडे गए थे, ऑन सैटरडे शनिवार को द होम मिनिस्टर मेट, देखो मीट का V2 है, यहाँ पे भी क्या है? V2 है, देख रहे हो ना, पास्ट के है, मतलब वो ये दौरा जो है सैटरडे को कर चुके हैं। खबर हम लोग क्या संडे को पढ़ रहे हैं।
So Chief Minister Devendra Fadnavis, as part of the ongoing, यहाँ पे, on Saturday, the Home Minister met Deputy Chief Minister एकनाथ शिंदे. वहां के जो उप मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? एकनाथ शिंदे है. ओके. एंड ऑल्सो इंटरेक्टेड विद RSS. एंड ऑल्सो इंटरेक्टेड का मतलब होता है बातचीत करना. इंटरेक्ट मतलब बातचीत करना, कम्युनिकेट करना. एंड ऑल्सो इंटरेक्टेड विद RSS ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी. यानी कि जो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी है RSS के, अतुल लिमय, उनसे भी वो बातचीत किए. क्लियर है? शनिवार को महाराष्ट्र बीजेपी प्रेसिडेंट रविंद्र चौहान, महाराष्ट्र के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है रविंद्र चौहान, एंड न्यूली अपॉइंटेड मुंबई बीजेपी चीफ अमित सतम. तो इन लोगों से वो मुलाकात करते हैं. ठीक है, मेट. यहाँ जो मेट है किन इन लोगों से? ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी अतुल लिमय, महाराष्ट्र बीजेपी प्रेसिडेंट रविंद्र चौहान, एंड न्यूली अपॉइंटेड, अभी उनको अपॉइंट किया गया है, मुंबई बीजेपी चीफ अमित सतम से मुलाकात करते हैं. राइट, आगे बढ़ते हैं. इसमें जो टेंस सबको समझ में आ रहा होगा, फिर आगे देखते हैं. अब देखिए, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े ऑल्सो मेट मिस्टर शाह. देखो, तो बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी है, जो जनरल सचिव है अमित तावड़े, ऑल्सो मेट मिस्टर अमित शाह, वो भी अमित शाह से मुलाकात किए, है ना, मेट अमित शाह. एंड डिस्कस्ड और चर्चा किए द अपकमिंग वॉइस प्रेसिडेंशियल पोल एंड द बिहार पोल. अ पार्टी सोर्स सेड. अंडरस्टैंड? तो पार्टी के सोर्स ने कहा है कि जो जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े हैं वो भी अमित शाह से मुलाकात करते हैं, और जो आने वाला जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है और बिहार का जो चुनाव है उस पर वो लोग चर्चा करते हैं. क्लियर है? अभी इसमें स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट प्लस, सबसे पहले जो इसका हेडिंग था वो V5 पे आधारित था, बाकी सारे जो सब्जेक्ट प्लस V2 पे आधारित है ना. क्लियर है? जब कभी हम I think we are about to complete the discussion of tense and its structure, it is important to recognize the sentences in different context. We should read newspaper. We should also try to figure out the sentences which are based on the structure of active voice and passive voice of tense in our literature textbooks also. Right? जब सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसके बाद उसका हिंदी मीनिंग भी खुद से लगाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि दिस सेंटेंस इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सो एंड सो टेंस. राइट? उसके बाद फिर देखना है एक्टिव है या पैसिव है. क्लियर है? जब पढ़ोगे अच्छे से ध्यान रख के तभी पता चलेगा, जो भी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हो उसका उपयोगिता आपको पता चलेगा. जब पढ़ोगे ही नहीं, रीडिंग करोगे ही नहीं, तो नहीं पता चलेगा. ओके. इंग्लिश में अगर अच्छा करना है तो बहुत बढ़िया रीडर बनना पड़ेगा. यू विल हैव टू बी अ गुड रीडर. विदाउट बिकमिंग अ गुड रीडर यू कैन नॉट बी अ गुड स्पीकर ऑल्सो. इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर, be a good reader, and be a good writer as well. You will have to write. When you are writing, then you are applying different structures along with different vocabs. Right? You remember whatever you have been taught in the class. You apply them on the paper. It takes time. You will rectify. You will get a lot of opportunity to rectify your mistakes also. जब लिखेंगे तो स्पेलिंग गलती वगैरह होता है. क्या चीज अभी जो हम लोग डिस्कस किए उसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि बहुत एडवांस हो और समझने में समस्या आता हो. राइट? अब देखो, आसाराम सरेंडर्स. अब ये भी देखो, ये भी जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर पे है ना. क्षितिज, डाउट होगा तो रेज करना हैंड. अब देखो, ये सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड, ये जो स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड इट इज अफर्मेटिव स्ट्रक्चर. राइट? सो आसाराम सरेंडर्स का मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण कर देना, हार मान लेना, है ना. हार मान लेना या आत्मसमर्पण करना, खुद को किसी के सामने सौंप देना. यस. आसाराम सरेंडर्स आफ्टर हाई कोर्ट रिफ्यूजेस. आसाराम सरेंडर्स आफ्टर हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू एक्सटेंड इंट्रीम बेल. बेल का मतलब होता है जमानत, इंट्रीम का मतलब अंतरिम जमानत. तो आसाराम को जब उनको अंतरिम जमानत मिलने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया तो उन्होंने अपने आप को क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया. राइट? ओके. उन्होंने अर्जी डाला हुआ कि मुझे क्या मतलब बेल दे दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको क्या किया? डिनाई कर दिया. तो ये देख रहे हो सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे एक्सटेंडेड.
रिफ्यूज टू एक्सटेंड इंटरिम बेल, यानी कि हाई कोर्ट ने बेल को आगे बढ़ाने से क्या किया, मना कर दिया। चलो इंटरेक्ट का मीनिंग क्या होगा, बातचीत करना। क्या होगा वन आयुष, बातचीत करना, इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं। देयर शुड बी गुड इंटरेक्शन अमंग द पीपल, देयर शुड बी गुड कम्युनिकेशन अमंग द स्टूडेंट्स, राइट, अच्छी बातचीत होना चाहिए। ओके यस। सो विद द राजस्थान हाई कोर्ट रिफ्यूजिंग, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, इनकार करना, मना करना। विद द, खारिज करना, विद द राजस्थान हाई कोर्ट रिफ्यूजिंग टू एक्सटेंड हिज इंटरिम बेल, अंतरिम जमानत, सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन, गॉडमैन सेल्फ स्टाइल्ड मतलब खुद को डिक्लेयर किया हुआ था, उसने खुद को भगवान बनाया हुआ था, है ना, स्वयं शंभु जिसको बोलते हैं, खुद के नजर में सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन, उसका अपना था एक, मतलब भगवान बनने का अपना तरीका था आसाराम का। ओके, सेल्फ स्टाइल्ड, खुद को सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन आसाराम बापू, ये किनका बेल जो है वो डिनाई कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, तो सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन आसाराम बापू जी का। who has been serving a life sentence for raping a minor, अच्छा वो मतलब उनको उम्र भर का सजा मिला हुआ है, राइट, लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना, लाइफ सेंटेंस है, सेंटेंस मतलब सजा, यानी कि उम्र, क्या बोलते हो उसको, उम्र कैद की सजा, वेरी गुड, यस। अ लाइफ सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब सेंटेंस वाक्य होता है, यहाँ पे सजा है। अ लाइफ टाइम सेंटेंस फॉर रेपिंग अ माइनर, है ना, एक माइनर का मतलब होता है नाबालिग लड़की के रेप के सजा में उनको उम्र कैद की सजा है, तो ऐसे मामले में तो भाई जमानत मिलना मुश्किल है। ओके, सरेंडर्ड एट द जोधपुर सेंट्रल जेल ऑन सैटरडे, शनिवार को उन्होंने अपने आप को जोधपुर सेंट्रल जेल में क्या किया, सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। आसाराम जो 84 साल के हैं, आसाराम 84, देखो सब्जेक्ट प्लस आसाराम हैड बीन, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर है। पास्ट परफेक्ट का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, एक इसका एक्टिव स्ट्रक्चर, पास्ट परफेक्ट का जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा, सत्यम याद है आपको, बोलिए क्या होता है, एक्टिव स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, है ना, और इसका पैसिव स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, अब प्लस बाई प्लस एजेंट, बाई प्लस एजेंट, बाई प्लस एजेंट। हम लोग लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी में भी एजेंट का मतलब देख चुके हैं कि क्या, तो व्हाट डज इट मीन, एजेंट का मीनिंग क्या होता है, लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी में भी हम लोग बात कर चुके हैं। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर है। अब देखो इस स्ट्रक्चर का यूज, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस एजेंट। अब एक्टिव और पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है, अधिराज, एक्टिव वॉइस में व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज इन एक्शन, जब वाक्य का सब्जेक्ट ही कुछ काम करे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस, और जब वाक्य के सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो तो पैसिव वॉइस। जैसे गुड्डू सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो गुड्डू सर टीचर्स इंग्लिश, गुड्डू सर टीचर्स इंग्लिश, यानी कि दैट एक्शन ऑफ टीचिंग इज डन बाय द सब्जेक्ट गुड्डू सर, अंग्रेजी पढ़ाने का जो काम है सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, तो रियांश ये क्या होगा आपका, एक्टिव वॉइस। और गुड्डू सर को पढ़ाया जाता है, गुड्डू सर इज टॉट, वो कुछ नहीं करते हुए उन्हीं को पढ़ाया जाता है, गुड्डू सर को पढ़ाया जाता है। इस वाक्य के भी सब्जेक्ट क्या है, सूर्य, गुड्डू सर, लेकिन यहाँ पे उन्हीं को पढ़ाया जा रहा है ना, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। क्लियर है, तो जब वाक्य का सब्जेक्ट एक्शन में हो तो एक्टिव वॉइस होगा अंश, और जब सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो तो क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस। वर्ब के दो वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, राइट। हर टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है जनरली, बट हर किसी का हम बनाते नहीं, 7 का ही बनाते हैं जनरली, डिस्कस कर चुके हैं। ओके, आगे देखो। सो आसाराम 84, आसाराम जो 84 साल के हैं, बहुत लंबा भी जी लिए हैं क्या, क्या सत्यम, नहीं लगता आप कितना जिएंगे, फिर भी इनको बाहर घूमना है। आसाराम 84 हैड बीन गिवन बेल ऑन जनवरी January 7 for the first time in 12 years of imprisonment in view of medical reasons, तो उनको 7 जनवरी को, है ना, for the first time in 12 years of imprisonment, 12 साल के कारावास में 7 जनवरी को प्रथम बार उनको क्या मिला था, सिट डाउन, बेल मिला था। ओके, अब देखो, आसाराम हैड बीन गिवन, आसाराम को दिया गया था बेल, जमानत, बेल ऑन, कब दिया गया था,
देखो आसाराम सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन, आसाराम को जमानत दी, आसाराम ने थोड़ी ना दिया था, उनको दिया गया था, तो पैसिव वॉइस होगा तेजस्वी। आसाराम हैड बीन गिवन बेल ऑन जनवरी 7 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 12 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि 12 साल वो कैद में है, तो उन प्रथम बार उनको कब दिया गया? 7 जनवरी को। इन व्यू ऑफ मेडिकल रीजंस, किस चीज को ध्यान में रखते हुए? तो मेडिकल रीजंस को, मतलब स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनको जमानत दिया गया था, बेल। द कोर्ट डिसमिस्ड आसाराम्स इंट्रीम बेल प्ली ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अगस्त 27। तो जब अगस्त 27 को जब सुनवाई चल रहा था, देखो हियर का मतलब सुनना होता है, लेकिन ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब में जब आईएनजी लगाते हैं, विशेष परिस्थिति में लगाते हैं, और कभी कभी लगाते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। हियर मतलब सुनना, जो नेचुरल, अभी कोई भी हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर कोई धमाका होगा या कुछ शोर शराबा होगा तो ना चाहते हुए भी सुन लेंगे, इस आवाज को हियर करते हैं हम लोग, राइट? अंडरस्टैंड? वेन, जैसे कि व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन माय रूम, आई हर्ड समथिंग, आई हर्ड सम आई हर्ड सम आई हर्ड समथिंग, राइट? मैंने किसी को सुना या मैंने किसी चीज को सुना, ऐसा करके। सो द कोर्ट डिसमिस्ड आसाराम्स इंट्रीम बेल प्ली ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ ऑन अगस्त 27। जब अगस्त 27 को उनके मामले पे सुनवाई किया जा रहा तो कोर्ट ने इनकार कर दिया उनको जमानत देने से, रिफ्यूज। ओके, रेफरिंग टू द मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट फ्रॉम द डॉक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स का जो रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने उनको जमानत देने से इस बार मना कर दिया अगस्त 27 के सुनवाई में। ओके, रौनक समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब आगे देखिए। सो अहमदाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल अहमदाबाद के डॉक्टर्स ने रिपोर्ट बनाया था। द कोर्ट स्टेटेड, स्टेट का मतलब होता है, स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेट मीन्स व्यक्त करना, बताना। द कोर्ट स्टेटेड दैट, कोर्ट ने कहा आसाराम्स हेल्थ कंडीशन इज स्टेबल, आसाराम का जो स्वास्थ्य स्थिति है वो स्टेबल है, स्थिर है। ओके, एंड ही डज नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन और कंटिन्यूअस मेडिकल केयर, और उनको हॉस्पिटलाइजेशन यानी कि जो अस्पताल में जो इलाज की आवश्यकता है और कंटिन्यूअस मेडिकल केयर की आवश्यकता नहीं है। दैट्स व्हाई ही कैन नॉट बी ग्रांटेड इंटरिम बेल, इसलिए उनको अंतरिम जमानत नहीं दिया जा सकता है। समझ पा रहे हो? तो अभी हम लोग आज सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को देखे हैं, सिंपल पास्ट के स्ट्रक्चर को देखे हैं, पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स को देखे हैं। इंटरिम बेल का मतलब अंतरिम जमानत होता है, इंटरेक्ट का मतलब बातचीत करना होता है। उसके बाद और भी वर्ड है, स्टेट मतलब कहना होता है ना? उसके बाद रिक्वायर मतलब जरूरत होता है, स्टेबल का मतलब स्थिर होता है, स्टेबल मतलब कंडीशन स्थिर है, नहीं बिगड़ रहा है नहीं सुधर रहा है, मतलब अच्छा है स्टेबल। जैसे कि हम लोग का कंडीशन अभी स्टेबल है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, है ना? स्वास्थ्य अच्छा है। मेडिकल केयर का मतलब आप समझ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा जो होता है उससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है बेल प्ली, मतलब प्ली का मतलब होता है विनती, मतलब जब कोई हम लोग विनती करते हैं ना कोर्ट में तो उसको प्ली वगैरह, ये है आपका बेल प्ली ड्यूरिंग द हियरिंग। हियरिंग का मतलब सुनवाई होता है, मैं पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हियर का मतलब सुनना होता है, उसमें आईएनजी लगता है, तो इसका मीनिंग सुनवाई होता है जो कोर्ट वगैरह में होता है ना? कई सारे सुनवाई होता है, उसके बाद कोई भी किसी भी चीज़ पे फैसला वगैरह आता है। अब इस सेशन को हम लोग जो छोटे छोटे जो आर्टिकल्स वगैरह है द हिंदू के, उसको देखते रहेंगे, और धीरे धीरे जो इसके एडवांस जो आर्टिकल्स आता है जिसमें क्लॉज का भी, क्लॉज पे चर्चा करेंगे, फ्रेज पे चर्चा करेंगे, उसके बाद इसके एडवांस स्ट्रक्चर पे भी चर्चा करेंगे जिसमें वर्ड भी बहुत एडवांस होते हैं। ठीक है, पहले टेंस के स्ट्रक्चर्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर जाएंगे, उनके बाद हम लोग आगे जो अपना इसका लेवल है आर्टिकल्स का द हिंदू का, उसको बढ़ाएंगे धीरे धीरे। ओके, इसमें ऐसा कोई वर्ड है जिसमें आपको रीजंस का मतलब तो कारण होता है क्या, है ना? सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस का मतलब वाक्य आप लोग जानते थे, सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है ना? ही वॉज सेंटेंस्ड फॉर 5 years, 5 सालों के लिए उनको सजा दिया गया। इम्प्रिजनमेंट का मत देखो, इम्प्रिजनमेंट का मतलब जेल होता है, कारावास। 12 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कारावास, जेल। 12 साल का उनका जो था, 12 साल मतलब 12 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट मतलब 12 साल का कारावास। ठीक है, इम्प्रिजन का मतलब जेल होता है ना? ओके, जेल बर्ड मतलब भी कैदी होता है, जेल बर्ड, राइट? जेल बर्ड हम लोग पढ़े थे इडियम्स, जेल बर्ड, बिकॉज वन हु गोज टू द जेल, वन हु ऑफन कम्स एंड गोज टू द जेल, जो हमेशा जाता आता रहता हो। तो ये काम किसका है, स्टूडेंट का या क्रिमिनल का? क्रिमिनल का। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्या फिर हम लोग अगला आर्टिकल कल डिस्कस करेंगे?